नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 5 जुलाई को पेपर हो चुका है। दोस्तों, पेपर में लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में शामिल हुए हैं, यानी कि जो टोटल 5,81,000 छात्रों ने फॉर्म भरा था, इसमें से 4.5 लाख छात्रों ने पेपर दिया है। यानी कि लगभग दोस्तों इसमें एब्सेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं रिजल्ट की बात करूँ, आपका रिजल्ट कब आएगा? कट ऑफ 5 गुना रहेगी या फिर 3 गुना रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना तो मिनिमम पास किए जाने होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेम नंबर होने की वजह से 5 गुना भी पास हो जाते हैं, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा भी पास हो जाते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए जो नियम है उसके अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों को, जैसे कि 10,644 पद हैं, तो अगर आप 10,644 का यहाँ पर 3 गुना करते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट सेम नंबर के होते हैं, तो स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। फिर भी अगर मैं यहाँ पर 3 गुना भी करूँ तो लगभग 32,000 के आसपास कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाना है। तो इसके हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, पेपर आपके दोनों जो कैंडिडेट हुए हैं वो 100-100 नंबर के हैं, और इन दोनों पेपरों में आपको मिनिमम, क्योंकि 2 फेज में पेपर होता है। पहले फेज में तो दोस्तों आपकी भर्ती में पेपर होते हैं दोनों, और सेकंड फेज में 2 प्रकार की टाइपिंग होती है। हिंदी में 50 नंबर की, और 50 नंबर की आपकी अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट हुई। तो टोटल 2 फेज में पेपर होगा, जिसमें कि भर्ती होगी, माफ कीजिएगा, जिसमें 200 नंबर का तो दोनों पेपर हो चुके हैं, और 100 नंबर की टाइपिंग टेस्ट होगी। तो यानी कि 300 में से फाइनल मेरिट बनती है आपकी। अब इसमें पास किए जाते हैं 3 गुना, लेकिन कभी कभी 5 गुना भी पास किए जाते हैं। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों पेपरों में आपके यहाँ पर दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन अंक आपको लाना जरूरी है। अगर बात करें प्रतियोगी परीक्षा फेज फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में, यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक, यानी कि पहले पेपर में भी और पेपर सेकंड में भी 40% अंक लाना जरूरी है। 40% यानी कि दोस्तों 100 नंबर का पेपर है, तो 40-40 नंबर तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए, इससे ऊपर मेरिट बनती है। और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक लाना जरूरी है, यानी कि जो 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपका 36 अंक लाना जरूरी है, यानी कि 18-18 स्कोर आपको करना पड़ेगा दोनों में ही। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और बाकी आपकी मेरिट इससे ऊपर ही रहती है। तो यानी कि दोस्तों आपकी 50 नंबर का हिंदी में टाइपिंग हो तो इसमें 18 लाने होंगे, 50 नंबर का इंग्लिश में, इसमें भी 18 लाने होंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको टाइपिंग टेस्ट का। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जो टाइपिंग टेस्ट में जो पास अभ्यर्थियों की संख्या रहती है वो लगभग यहाँ पर 3 गुना से लेकर 5 गुना के बीच में रहती है। तो 3 गुना भी अगर मान लीजिए तो भी आपके यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाता है जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि 2 गुना से ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी भी पास हो जाते हैं, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी में हुआ था, 2 गुना का नियम था, लेकिन उसमें 2.5 गुना पास किए गए थे। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात करूँ, देखिए इससे पहले 4,000 पदों पर भर्ती हो चुकी है 2024 में। उस भर्ती की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, 5 गुना भर्ती को पास किया गया था उस समय। तो देखिए जनरल में 142 कट ऑफ गई थी, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी लगभग आपकी 138 कट ऑफ गई थी, 4 नंबर कम रही थी। एमबीसी में 126 गई थी दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 132 गई थी, यानी कि एमबीसी से ज़्यादा गई थी यहाँ पर। एससी में 118 और एसटी में 110 कट ऑफ गई थी। ये आपकी 2024 की भर्ती हुई थी एलडीसी की, उस समय की कट ऑफ बता रहा हूँ। अब इस भर्ती में कट ऑफ कितनी रहेगी? तो दोस्तों इस भर्ती में 3 गुना से 5 गुना की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, तो जनरल में लगभग 145 नंबर जिनका स्कोर बन रहा है, उनका दोनों पेपरों में मिलाकर 200 में से उनको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 140 आप लेके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी में 137 प्लस। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 134 प्लस लेके चल सकते हैं आप, और एसटी कैटेगरी में 130। तो इसके आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको 3 गुना से 5 गुना की लिस्ट में शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। इसके बाद फाइनल मेरिट में 8 से 10 अंक की और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों इस भर्ती का जो पेपर आया है वो काफ़ी नॉर्मल रहा है, मॉडरेट पेपर आया है। स्कोर काफ़ी अच्छा किया है छात्रों ने। दोनों ही भर्तियों में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर सही जा रहे हैं छात्रों के। यहाँ दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके जीके के में भी सही कर रहे हैं छात्र, और हिंदी में और ज़्यादा सही कर रहे हैं। तो इससे कट ऑफ दोस्तों आपकी यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई उतनी ही रहेगी। अब आंसर की आपकी 15 जुलाई तक जारी हो जाएंगी, और रिजल्ट अगस्त के महीने में, अगले महीने में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इस महीने में नहीं आने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। बाकी दोस्तों एलडीसी भर्ती संबंधित अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।